बड़े बड़े टारगेट सेट कर दी थी। आज MS धोनी गायकवाड़ ने जो है पैट कमिंस को औकात याद दिला दी। पैट कमिंस जो इंडिया से वर्ल्ड कप उठा कर गए, आज उसी जो है इंडिया में ही उसकी इज्जत का फलूदा बना के रख दिया MS धोनी। क्या ऋतुराज गायकवाड़ को वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचने लगता था कि IPL का मैंने टाइटल लेके जाना है। यकीन करे वो खुश था कि इतने बड़े टारगेट हमने सेट कर दिए तो हम जो है IPL जीतेंगे, लेकिन MS धोनी के सामने आपका बाप भी नहीं जा सकता। आप क्या चीज हो भाई? एक लड़का 98 को काउंट ना करे, 98 की जगह उसकी सेंचुरी को काउंट करनी, जिससे उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। इससे पहले वो सेंचुरी स्कोर कर चुका हुआ है। आज भांडा फूटा है सनराइज हैदराबाद का। पैट कमिंस की नो डाउट कप्तानी बहुत अच्छी जा रही थी, एक लेवल पर जा रही थी, रिकॉर्ड्स बन रहे थे, लेकिन चेन्नई ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। भाई मैं 60 मिनट्स रह चुका हूँ। 417 रन उसने IPL के अंदर कर लिए। विराट कोहली जहाँ 500 के ऊपर है तो पीछे पीछे ऋतुराज गायकवाड़ भी है इस ट्रॉफी का। तो मेरे ख्याल में इस बार भी हकदार मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा बीच में। एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर MS धोनी है, जहाँ पर उनके इतने फैंस हैं, जहाँ पर उनको इतने प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग नजर आते हैं, मेरे ख्याल में तब तक चेन्नई कभी हार नहीं सकती है। और इंडिया की तरफ से यही दो नजर आ रहे हैं इस वक्त लीड करते हुए। तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर होना लाजमी है? चेन्नई को कोई हराने वाला पैदा भी नहीं हुआ। CSK ने आज सनराइज का सनराइज होने नहीं दिया। जिस तरह दिशार पांडे ने यार आज किया है, मतलब पूरी टीम ही निकल गए यार। इस तरह भूखे शेर की तरह उन पे जिपटे हैं, मतलब ट्रेविस हेड नजर आए, मतलब उनकी पूरी टीम का जो है वो निचोड़ उसने दिशार पांडे ने निकाल दिया। MS धोनी है तो हर चीज पॉसिबल है। जैसे इस तरीके से पैट कमिंस ने ख्वाब सजाया कि यार मैं वर्ल्ड कप तो जीत गया हूँ, अब IPL भी चुपके से उठा के ले जाता हूँ, लेकिन MS धोनी ने गर्दन से पकड़ के उनको मैदान में ले आया कि भाई ऐसे नहीं दे के जा सकते। पहले कोहली ने मारा, ठीक है, उस दिन उसने पहला इनकी मंजी से ही ठोकी है, और आज MS धोनी ने ठोकी है। आपकी सिलेक्शन IPL की परफॉर्मेंस के ऊपर है तो सवाल तो उठेंगे। एक तरफ जायसवाल ने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, परफॉर्मेंस जो नहीं करके दिखा रहा वो है शुभमन गिल। दोस्तों, चेन्नई की सुपर जीत से पाकिस्तानी मीडिया वाले और पाकिस्तानी पब्लिक भौचक्के रह गए हैं, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद का खौफ बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने अपना खौफ ही ऐसा बना रखा था, किसी भी टीम के खिलाफ ऐसे परफॉर्म कर रहे थे कि जैसे वो उस टीम को खाई जाएंगे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने पिछले 2 मैचों में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कराया और उसी का देखने को मिला है। क्योंकि सनराइजर हैदराबाद शुरू में तो बढ़िया खेलती है, लेकिन वो चेस नहीं कर पा रही है। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 212 रन बनाए थे और सनराइजर हैदराबाद 78 रन से हार गया है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया वाले शौक हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो शानदार शतक आया है, मतलब 98 रन उसने मारे हैं, शतक ही मान लो, लेकिन वो बहुत ही शानदार रहा है और उससे पाकिस्तानी मीडिया वाले भौचक्के हैं और यूँ कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ की वर्ल्ड कप में जगह कब बनेगी, क्योंकि ये भी लगातार परफॉर्म कर रहा है, जबकि यशस्वी शुभमन गिल बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। देखिए आज मेरे ख्याल में चेन्नई अपना पूरा होमवर्क करके आई हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई आज हमने किसी भी सूरत में जो सनराइजर्स को कोई रिकॉर्ड बनाने नहीं देना। उसने बहुत रिकॉर्ड बना लिए हैं IPL के स्टार्ट के अंदर। आज मेरे ख्याल में जो जो चेन्नई था उसकी बैटिंग एंड बॉलिंग आपको दोनों डोमिनेटिंग नजर आई है। और जिस तरह से आज भांडा फूटा है सनराइज हैदराबाद का। पैट कमिंस की नो डाउट कप्तानी बहुत अच्छी जा रही थी, एक लेवल पर जा रही थी, रिकॉर्ड्स बन रहे थे, लेकिन चेन्नई ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। भाई मैं 60 मिनट्स रह चुका हूँ इस ट्रॉफी का। तो मेरे ख्याल में इस बार भी हकदार मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा बीच में। एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर MS धोनी है, जहाँ पर उनके इतने फैंस हैं, जहाँ पर उनको इतने प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग नजर आते हैं, मेरे ख्याल में तब तक चेन्नई कभी हार नहीं सकती है और चेन्नई को कोई हराने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। आई बिलीव दिस, ठीक है। और आपने गायकवाड़ की बात की है कि उसको जो अच्छा खासा जो धोनी है ना वो पीछे से पॉलिश करके भेज है कि भाई आज तुमने अच्छा खेल के ना, तुम कप्तान हो, मैं तुम्हारे बैकएंड पे खड़ा हूँ, तुम्हें घबराने की पूरे IPL के अंदर बेहतरीन एग्जैक्टली आप देखिए जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे के सारे एक लेवल का परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ध्रुव की बात करते हैं, वो भी सॉरी शिवम दुबे की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड मेरे ख्याल में आज जो बॉलिंग रही है वो उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिस देश पांडे ने कह लें कि देश पांडे ने आज भाई आज धो के रख दिया। जितने भी सनराइजर्स के बैट्समैन थे आज उनको पागल करके रख दिया। मुझे लग रहा था कि जो देश पांडे ने वो सोचे थे कि आज मैं अपनी अम्मा का डंडा लेके आया हूं तुम लोगों को मैं बताता, तुम लोगों को धो के भेजूंगा। और वो भी मजे की बात है कि पावर प्ले के अंदर बड़ी बड़ी विकेट उसने ली है और आते ही एक प्रेशर बिल्ड किया जो सनराइज के ऊपर वो कोई और बिल्ड नहीं कर सकता था। थोड़ा सा जडेजा ने भी कह लें कि हाथ अपना आज डाला है इसके अंदर कि उन्होंने भी विकेट ली। मतलब आज आउटस्टैंडिंग चेन्नई रहा और चेन्नई ने कहा कि जहां मैं 5वें नंबर पर हूं और सनराइज मुझे चौथे पर नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, मैं टॉप 4 में जाना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो चेन्नई है, MI एंड RCB की बात करें तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो टीमें थी ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जहां पे गॉड ऑफ IPL की टीम की बात आती है तो वो आपको नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग ही नजर आता है। आज तो RCB जीत गया है, आज तो
आरसीबी भी भाई छा गया है। आज विराट कोहली ने भी बड़े बेहतरीन परफॉर्म किया। आज विल जैक भाई बड़ी तेज तरीन सेंचुरी कर गया है। उम्मीद थी कि यार आरसीबी ऐसा कमबैक करेगा। आगे तो नहीं जा सकते लेकिन जीत हासिल कर ली है। यही तो दुख की बात है ना। आप देखिए आरसीबी कब होश में आया, जब उनके हाथ से हर चीज फिसल गई है। उन्होंने अब मेरे ख्याल में क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत या तीर कमान से निकल चुके हैं, वो वापिस नहीं आ सकता है। मेरे ख्याल में आरसीबी की ये परफॉर्मेंस हमें शुरू में चाहिए थी, जो अब ये गधे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गधे ही हैं एक किस्म के विराट कोहली को निकाल के, उसके अलावा सारे गधे ही आपको नजर आते हैं आरसीबी के अंदर। चलिए धोनी की बात करते हैं। धोनी हमेशा जो है वो 2 बॉल रहती है या 1 ओवर रहता है तब आते हैं। क्या आप चाहती हैं कि धोनी को ऊपर एंड भेजा जाए? धोनी ने बड़ा परेशान किया हुआ है सीरियसली। अगर मैं कहूँ तो जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई इसके थोड़े से ओवर्स बढ़ा दे, इसको पहले लेकर आ जाओ ताकि हमारे भी जो दिल है उनको कलेजों को ठंडक पड़े। भाई मेरे ख्याल में मुझे ना उसके क्रिकेटर भूल गए, उनकी वाइफ याद रहे कि जिन्होंने कहा था कि उन्होंने एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वॉच पहनी हुई थी। वो कहते हैं जब भी MS धोनी पेविलियन से लेकर ग्राउंड तक आते हैं ना, इतना शोर होता है कि आपका ब्लड प्रेशर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या सीन चल रहा है। तो आप खुद देखें कि जब वो पेविलियन से यहाँ आते हैं कोई कमर्शियल नहीं चलती है, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैमरा MS धोनी पर होता है। और MS धोनी भी बड़े शौके बन के आ रहे होते हैं कि भाई मेरे पे सिर्फ फोकस हो रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी लाइन के अंदर है। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद भी मैचेस भी हैं, और अगर किसी और मैच के अंदर उसने सेंचुरी मार दी, क्योंकि वो काबिलियत रखता है कि वो कभी भी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है, तो फिर क्या आप उसको सेलेक्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। बात कर रहे हैं चेन्नई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आरसीबी का सिनेरियो जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो ये कहता है कि सनराइजर हैदराबाद भी अपने मैचेस 4 हारे, सीएसके भी 4 मैचेस हारे, लखनऊ भी 4 मैचेस हारे, दिल्ली भी 3 मैचेस हारे, तब जाके आरसीबी क्वालिफाई करेगी। और इन सब टीमों के अभी दिल्ली के अलावा बाकी टीमों के अभी 5-5 मैचेस पड़े हुए हैं। तो ये हालात कोई सही नहीं है। 5 मैचेस में से 4-4 मैचेस इनको हटवाने तब जाके कुछ होगा, तो मुश्किल है, कहानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलवाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख खान ऐसा कहते हैं। तो आरसीबी की टीम को अगर प्लेऑफ तक पहुंचाना है तो किसी 2 टीमों को तो कुर्बानी देनी पड़नी है। कौन सी 2 टीमें होगी तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता राजस्थान को सारे मैचेस जीतने और आरसीबी को भी अपने रिमेनिंग मैचेस जीतने हैं। मैच की बात करेंगे, सनराइजर हैदराबाद चेस करते हुए बहुत मारा है। देखिए आपके सामने, जब ये पहले बैटिंग करते हैं ये एक डिफरेंट टीम होती है, और जब ये चेस करते हैं ये एक डिफरेंट टीम होती है। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका इन वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका जब पहले बल्लेबाजी करता था, साउथ अफ्रीका 370 380 इतने रन कर रहा है, शानदार किसी भी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। जब साउथ अफ्रीका चेस करता था, साउथ अफ्रीका कभी 100 पे आउट हो रहा है, कभी 150 पे, कभी 250 के ऊपर, साउथ अफ्रीका क्या हाल था। सिमिलरली सनराइजर हैदराबाद का भी यही हाल चलता जा रहा है। सनराइजर हैदराबाद जब चेस करती है तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दिखाती है, जब पहले बल्लेबाजी करती है तो शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाती है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा आया हुआ है कि आईपीएल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है, एंड के मराहिल आ चुके हुए हैं, कुछ ही दिन रह गए आईपीएल के खत्म होने के अंदर भी, इसके बाद वर्ल्ड कप है। तो हर टीम की कोशिश है, देखिए ये बहुत बड़ी मेहनत होती है, 2 महीने की लीग होती है, और इतने लंबे सफर के बाद जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिनेरियो बन जाए कि हर टीम क्वालिफाई कर सकती है, तो ये बड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। मुंबई भी क्वालिफाई कर सकती है, गुजरात भी कर सकती है, अगर आरसीबी कर सकती है ना क्वालिफाई, तो बाकी 9 की 9 टीमें क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, बाकी टीमों के लिए इजी है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखना चाहिए कि पहली टीम कब जाके कौन सी बाहर होगी। आरसीबी अगर एक भी मैच आ रही तो आरसीबी बाहर हो जाएगी। अलबत्ता चेन्नई की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, चेन्नई ने अच्छी परफॉर्मेंस करके देखा है। डायरेक्ट मिचेस बड़ा यूजफुल साबित हो रहे हैं बीच के अंदर से। इसी के साथ साथ दुबे का तो आपको पता ही है, ऋतुराज गायकवाड़ जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं ना, ये माइंड ब्लोइंग है, और ये हर सीजन के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। और सवाल ये आता है ये क्यों अभी तक इंडियन टीम के अंदर अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जायसवाल ने कर ली, शुभमन गिल ने कर ली, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक नहीं कर पाए। 1-2 दिन में इंडिया का वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि इस शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे चुना जाता है। वहीं MS धोनी की फ़ैन फॉलोइंग तो बढ़ती आ रही है, क्योंकि MS धोनी 5 बार की टाइटल जीत चुकी है और ये वाला भी टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि MI तो टूर्नामेंट से लगभग बाहर होती नज़र आ रही है। और चेन्नई सुपर किंग ने अपना तहलका मचा दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ को महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरी कप्तानी सिखाते जा रहे हैं, और अगर यही कप्तानी के सही गुण इसके अंदर आते हैं तो ये भारत के लिए बढ़िया होगा और भारत के लिए बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये आगे जाकर बढ़िया कप्तान भी बन सकता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन IPL का पॉइंट्स टेबल भी बहुत ही बढ़िया हो गया है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने
7 मैच जीते हैं और बाकी सब टीमों ने 5 टीमों ने 5-5 मैच जीते हैं। तो टक्कर पूरी 6 टीमों की नज़र आ रही है और आरसीबी भी 10वें नंबर पर है, वो भी अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। तो कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि कोई भी टीम 7 मैचों से ज़्यादा ना जीत पाए, 3 टीमों के अलावा। तो आरसीबी को तो सारे लोग क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। वो सिनेरियो अपने अलग अलग निकाल के देते हैं कि अगर ऐसा होता है और ऐसा होता है ऐसा होता है तो आरसीबी पहुंच सकती है। लेकिन आरसीबी के लिए बहुत चांस, बिल्कुल भी बहुत कम चांस है। 90% भी आरसीबी का चांस नहीं है, 99। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी थोड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स 6ठे नंबर पर है। वो भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि सनराइज़र हैदराबाद अगर बाहर होती है और लखनऊ, 2 टीमों को हमें बाहर करना पड़ेगा। अगर सनराइज़र हैदराबाद और लखनऊ दोनों बाहर होती हैं तो दिल्ली अंदर आ सकती है। दिल्ली के साथ